हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। क्या आपका शुगर 200, 400 या 600 ही क्यों ना हो गई हो, आज मैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा। यदि उसका उपयोग करते हैं, यकीन करें शुगर या मधुमेह जिसको हम कहते हैं 100% कंट्रोल हो जाएगी। इसमें कुछ बातें हैं जो विशेष तौर पर आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज होती है इसमें औषधि यानी दवा। दूसरी चीज होती है खान पान पर हमको ध्यान देनी है। तीसरी चीज होती है दिनचर्या। ये तीन बातें हैं, अगर इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपके शुगर कंट्रोल हो ही जाएगा। देखिए, नॉर्मल चीज है, एलोपैथी दवा खाते खाते अब बहुत दिन जब हो जाता है तो हमारे ब्लड में इतना ज़्यादा टॉक्सिन पैदा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो किडनी है सबसे पहले खराब होती है। और जैसे ही किडनी खराब होती है, क्योंकि ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है और हमारा जो किडनी है फिल्टर जब करता है तो उसकी एक सीमा होती है। बहुत ज़्यादा पानी को शुगर को निकालने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे वो खराब हो जाती है और वह इंसान डायलिसिस पर चला जाता है। जो भी हो, सबसे पहले मैं औषधि के बारे में बताऊंगा। देखिए, नॉर्मल शुगर आपको सबको पता है 80-90 से लेकर 120 के बीच में होनी चाहिए। और फास्टिंग में अगर टेस्ट करवाते हैं तो वही 80-90 से लेकर के 120 में हो, और खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि करवाते हैं तो 150 से नीचे होना चाहिए। यदि इसका उल्लंघन हो रहा है तो या तो शुगर ज़्यादा होगा और 80-90 से यदि कम हो जाता है तो लो। मैं आज जो ट्रीटमेंट बताना जा रहा हूँ वो हाई शुगर के लिए है। तो इसके लिए करना क्या है? सबसे पहली बात, शुगर में कमजोरी आ जाती है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए एक फार्मूला रहेगा जो खाना खाने से आधा घंटा पहले लेंगे। दूसरा फार्मूला होगा खाना खाने के लगभग 40-50 मिनट के बाद लेनी है आपको। तो मैं पहले जो खाली पेट लेना है उसके बारे में बता रहा हूं। आपको पतंजलि स्टोर से आपको लानी है बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस 2 ग्राम ले लीजिए। अभ्रक भस्म 5 ग्राम ले लीजिए। स्वर्णमाक्षिक भस्म 5 ग्राम ले लीजिए। अमृता सत 20 ग्राम ले लीजिए। प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम ले लीजिए। मोती पिष्टी 4 ग्राम ले लीजिए। इन समस्त दवाओं को खरल में अच्छी तरीके से खरल करने के बाद 60 भागों में डिवाइड कर लीजिए। अब इसको लेना कैसे है? जब 60 भागों में डिवाइड कर लेंगे आप तो सुबह और शाम भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले गुनगुने जल से या मलाई से 1 पुड़िया आप ले लिया करें। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या करनी है आपको? पंसारी की दुकान पर ये सब चीजें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। तो पंसारी की दुकान से क्या लेना है? मेथी का दाना 100 ग्राम ले लीजिए। दूसरी चीज आपको लेनी है जामुन की गुठली कितना? 100 ग्राम ले लीजिए। तीसरी चीज है देवदारू एक जड़ी बूटी है, तो देवदारू लगभग 100 ग्राम ले लीजिए। अगली जो जड़ी बूटी है गुड़ मार लगभग 100 ग्राम ले लीजिए। नीम के पत्ते जो छाया में सुखाया गया हो 25 ग्राम ले लीजिए। इसके अलावा पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा चिरायता 25 ग्राम। इन समस्त दवाओं को बहुत बारीक कूट पीस करके किसी कांच के बर्तन में रख लीजिए। यह औषधि तैयार हो गई। 300 या 300 से कम अगर शुगर है आपको तो इसकी आधी चम्मच आप गुनगुने जल से भोजन या नाश्ता के 40-50 मिनट के बाद लिया करें। लेकिन 300 से ज्यादा यदि शुगर है तो 1 चम्मच आपको भोजन से 1 घंटे के बाद लेनी है। देखिए, मात्र 15-20 दिन के अंदर आपका शुगर बहुत तेजी से कंट्रोल होने लगेगा। एक बात ध्यान देनी है, चूंकि आप एलोपैथी दवा ले रहे थे तो कंटिन्यूअस आप दवा उसको लेते रहें। 15-20 दिन के बाद टेस्ट करवाएं। शुगर अगर आपको कंट्रोल लगती है तो शुगर की जो टैबलेट्स हैं एलोपैथी उसकी मात्रा आधी कर लेंगे, और जैसे ही आपको लगेगा हमारा शुगर कंट्रोल हो गया है तो एलोपैथी दवा को आप छोड़ देंगे। देखेंगे 1 महीने के अंदर ही आपका शुगर बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। यह तो बात हुई औषधि की। एक चीज और करिए आप,
प्याज 20-30 ग्राम जरूर खाइए, लहसुन 3-4 पीस आपको प्रतिदिन जरूर लेनी है, और 1 चम्मच रात को मेथी रात को भिगो करके सुबह चबा चबा करके खानी है। देखिए दवा में मेथी पड़ी हुई है उससे मतलब नहीं है, इसको अलग से आपको करना है। निश्चित रूप से आप लोगों को शुगर का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। एक काम और करिए, आपका त्रिफला आपको अपने घर में बनाना है। छोटी हरड़ लगभग 50 ग्राम ले लिए। बहेड़ा जो आता है उसका छिलका लेंगे, कितना, लगभग 100 ग्राम ले लीजिए। और आंवले का चूर्ण लगभग 150 ग्राम, 1, 2, 3 के रेशियो में होगा। तो छोटी हरड़ 50 ग्राम, बहेड़ा का जो छिलका होता है वो लगभग 100 ग्राम, और आंवला 300 ग्राम। इनको बारीक कूट पीस करके रख लीजिए। सुबह 1 चम्मच आप गर्म पानी से खाली पेट ले लिया करिए। देखिए बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। कुछ चीजों पर आपको और ध्यान देनी है। एक तो अपनी लाइफ से गेहूं का जो आटा होता है और चावल को हटा दीजिए आप, उसकी जगह मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं बाजरा, मकई, इन सब चीजों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करिए। एक काम और करिए, भोजन जो भी करते हैं लगभग उसको 40% आप घटा दीजिए। तो जब घटा देंगे तब क्या करेंगे, लगभग खीरा, ककड़ी, प्याज, ये जितने भी चीजें, सलाद जिसको कहते हैं, 150 से 200 ग्राम पहले आप सलाद खाइए। उसके बाद जो भोजन करेंगे वह लगभग आधा करेंगे, तो देखेंगे आपका पेट एकदम भर जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, डाइजेशन सुधर जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा आपको योग यानी कम से कम 20-25 मिनट कपालभाति, 20-25 मिनट अनुलोम विलोम, योग 30-40 मिनट जरूर करें। आप जरूर पसीना बहाएं। अगर पसीना बहता है तो धीरे धीरे देखेंगे आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, और शुगर से संबंधित जो कमजोरी आती है, जो हमने फार्मूला बताया है, वह भी जड़मूल से ठीक हो जाएगा। तो इन सब चीजों को करें। मान लो किसी कारणवश आपको ठीक से रिस्पांस नहीं मिलता है, रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक, रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमसे मिल सकते हैं या हमारे डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिल करके औषधि बनवा सकते हैं, या दूर है तो मंगवा भी सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।